बड़ी बात नहीं है, मैं सुन रही थी आधे घंटे से, सुन रही थी आधे घंटे। ये है मिश्रा जी का फैसला। YouTube के ऊपर एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। कांग्रेस के प्रवक्ता रागिनी नायक ने ये इल्जाम लगाया है, भारत के सबसे बड़े जर्नलिस्ट में से एक रजत शर्मा जी ने उनको बहन की गाली दी। बड़ी बात नहीं है, मैं सुन रही थी आधे घंटे से, सुन रही थी आधे घंटे। रजत शर्मा का जो व्यक्तित्व है और जो हम लोग 30-35 साल से उन्हें देख रहे हैं एक जर्नलिस्ट के रूप में, उनके व्यक्तित्व का ये हिस्सा कभी नहीं रहा कि अपशब्दों का वो प्रयोग करें किसी के लिए भी। हाँ, ये हम कह सकते हैं और कहने में कोई संकोच भी नहीं है कि आज की तारीख में शायद ही कोई ऐसा टीवी चैनल बचा हो जो पत्रकारिता का जो वास्तविक धर्म है, जो सत्य को सत्य कहे, झूठ को झूठ कहे, जो सरकार के साथ नहीं जनता और विपक्ष के साथ होकर उनकी समस्याओं को टीवी पर लाए या डिबेट का मुद्दा बनाए। वो पत्रकारिता तो खत्म हो चुकी है और रजत शर्मा जी भी उससे अछूते नहीं है। लगता तो बिल्कुल ऐसा, आप कोई भी चैनल देख लें, सिर्फ सरकार के कार्यों का भजन होता है। वास्तव में जर्नलिज्म का जो मुख्य काम है वो काम कहीं भी नहीं हो रहा है। लेकिन क्या रजत शर्मा जी कभी अपने लाइव डिबेट में या ऑफ द कैमरा भी किसी के लिए अपशब्द निकाल सकते हैं? मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूं। इंडिया टीवी के आरंभिक दौर में तो कुछ ऐसे न्यूज इंडिया टीवी पर दिखाए गए जिसमें बहुत सारे जो गेस्ट होते थे जिन्हें लाइव लिया जाता था, उन लोगों ने रजत जी पर कुछ गलत शब्दों का प्रयोग भी किया। और मुझे वो गोविंदा का इंसिडेंट आज तक याद है, जो डायरेक्ट रजत शर्मा जी गोविंदा का लाइव कर रहे थे। उस वक्त गोविंदा कांग्रेस पार्टी में थे। उस लाइव के दरमियान गोविंदा ने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो कि बेसिकली रजत जी के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित थे। कितनी बार ऐसा भी होता है कि गेस्ट बड़े कठिन होते हैं और उनको उस तरीके से घेर कर अपने सवाल को वहां पहुंचाना, फिर उसका सही जवाब लेना, इस कला में रजत जी का कोई जवाब है नहीं। तो व्यक्तिगत तौर पर मेरा तो ये मानना है कि रागिनी नायक को शायद गलत फहमी हुई होगी। और गलत फहमी का कारण एक जो मुझे लगता है कि जो विपक्ष के प्रवक्ता हैं उनके साथ बड़ा अलग अलग व्यवहार होता है। और इवन इंडिया टीवी पर भी मैं कहना चाहूंगा कि इंडिया टीवी पर 1 बजे से 3 बजे के बीच में एक शो आता है, नाम भूल रहा हूं। आप उस टीवी का वो 2 घंटे का शो देख लें, आपको कहीं से लगेगा ही नहीं कि ये पत्रकारिता या पत्रकारों का शो है। ऐसा लगेगा कि बीजेपी के 4 प्रवक्ता बैठे हुए हैं और बैठकर वो भारत की राजनीति के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन क्या इन चीजों की तुलना रजत जी के व्यक्तित्व से किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। रजत शर्मा बनने में तकरीबन 30-40 साल का ये समय गया है, जब आज वो हिंदुस्तान के जर्नलिज्म के सिरमौर बने हुए हैं। हमें ये लगता है कि रागिनी नायक जी को थोड़ा गलत फहमी हुआ होगा, और गलत फहमी इसलिए हुआ होगा कि डिफरेंट टीवी चैनल्स में जब वो एक प्रवक्ता बन के जाती हैं तो वहां पर जो एंकर्स होते हैं उनका जो व्यवहार होता है कांग्रेस प्रवक्ता के साथ या विपक्षी प्रवक्ता के साथ, वो बड़ा अजीबोगरीब व्यवहार होता है। वो ऐसा लगता ही नहीं है कि वो एक जर्नलिस्ट बोल रहा है, ऐसा लगता है कि बीजेपी का कोई प्रवक्ता एंकर बन गया है और वो अपना प्रश्न दाग रहा है। ऐसी चीज जब काफी बढ़ जाती है तो कभी कभी मन के अंदर ये भावना बैठ जाता है कि जब कोई बड़ा व्यक्तित्व भी आपके सामने हो जर्नलिस्ट के रूप में, तो आप उसको भी उसी रूप में आंकना शुरू कर देते हैं। और शायद इसीलिए जब किसी एक नोशन को अपने दिमाग में हम बिठा लेते हैं कि ये हमारे खिलाफ गलत शब्दों का प्रयोग किया गया या नहीं किया गया, लेकिन हमने पहले से ये सोच रखा है कि ये कर सकते हैं, तो मेरा मानना ये है कि ये पूरी जो घटना है इसमें कुछ गलतफहमियां रही होंगी और इस गलतफहमियां को ठीक करके इस घटना को यही पुनर्विराम दे दिया जाए तो ये कांग्रेस प्रवक्ता के लिए भी बेहतर है और इंडिया टीवी चैनल के लिए भी बेहतर है। बड़ी बात नहीं है, मैं सुन रही थी आधे घंटे से, सुन रही थी आधे घंटे। लाइव वीडियो के जब आप डिबेट को देखेंगे, इस डिबेट को देखने के बाद आपको लगेगा कि स्टूडियो में इतनी गर्मी नहीं है। कुछ बात है जो रजत जी ने कहा, कोई बहुत बड़ी बात उन्होंने भी नहीं की और रागिनी जी ने भी कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं कह दी, लेकिन होता है कभी कभी छोटी बात भी बड़ी हो जाती है। तो उस डिबेट के जो वो शब्द हैं, जो इल्जाम
या जो आरोप रजत जी पे लगा है कि बहन के नाम से गाली दी गई, ऐसा कुछ बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा है। ये अगेन परसेप्शन की बात है कि बहो बेह, ये एक ऐसे शब्द हैं जैसे हम कहते हैं ना, बहस में कौन पड़े, कहते हैं बहस में कौन पड़े। अब हमने मुंह छिपाया और ऐसे करके बहस में कौन पड़े। अब ये हमने कहा बहस में कौन पड़े, सामने वाले के अगर हृदय में पहले से ही यह है कि ये आदमी हमें गाली भी दे सकता है, तो हम वो जो बहस है वो बहन में तब्दील हो जाता है। बड़ी बात नहीं है, मैं सुन रही थी आधे घंटे से, सुन रही थी आधे घंटे। जब आप पहले से ये सोच के रखते हैं कि ये कुछ भी कर सकते हैं, तो हमें ये लगता है ये सत्य है, गलत है, सच्चाई क्या है, तथ्य क्या है, ये तो दो व्यक्तियों का आत्मा ही जानता होगा, चाहे वो रागिनी जी हो चाहे वो रजत जी हो। लेकिन हमें लगता है कि ये अगर कोई भी इस तरह की गलती हुई है, गलतफहमी हुई है या ये एक भ्रम है, तो इसको यही पुनर्विराम दे के आगे बढ़ना चाहिए। आप सबसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका ये कार्य हमें उत्साहित करेगा।